ओके, बहुत कुछ लाइंड अप है, मैक्रो माइक्रो सब कुछ। और मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। वैसे इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी और पिकअप होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा था फ्राइडे को HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स के बाद, जिस तरीके से वो स्टॉक वॉलेटाइल रहा। एक बार पहले उसका इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए आशीष। फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उस पर काफ़ी नज़र रहेगी। खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक कोलैप्स हुआ इंट्राडे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। खैर, इस पर आएंगे हम। लेकिन इस हफ्ते से हो रहा है अर्निंग सीज़न शुरू, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अर्निंग सीज़न रहने वाला है। क्यों? क्योंकि Q3, तो इसका मतलब अब कंपनियां धीरे धीरे FY24 के बारे में भी, सॉरी FY25 के बारे में कुछ बताने लगेंगे हमें। 11 जनवरी को इन्फोसिस और TCS के नंबर्स एक साथ आ रहे हैं। इन्फोसिस रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफ़ी ऊपर रहा है IT स्टॉक्स में, और 12 जनवरी को सेकेंड जो टियर है, मतलब निफ्टी में जो सेकेंड टियर है, विप्रो और HCL टेक। तो पहले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि लार्ज कैप IT क्या करने वाला है। चार बड़ी कंपनियां नंबर्स लेकर आ जाएंगी। उसके बाद टेक महिंद्रा खैर काफ़ी लेट आता है, और LTI माइंट्री अभी खैर उस लेवल पर उसकी बात हम करते नहीं है, तो इसके लिए लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। और ऑब्वियसली आज बजाज ऑटो भी फोकस में रहने वाला है। उसकी बोर्ड मीटिंग है बायबैक को लेकर। स्टॉक वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। टाइटन और टाटा स्टील के अपडेट्स काफ़ी शानदार थे, खासतौर से टाइटन के 23% ज्वेलरी ग्रोथ इस बेस पर। तो वो आपको बता रहा है किस लेवल की ग्रोथ रही है यहाँ पर। अभी वीरू और हर्षिता अगर साथ में शो करेंगे तो थोड़ा सा उनके बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत होती है नॉर्मली जब भी होती है। तो क्यूज़ तो ठीक ठाक हैं। और ऑब्वियसली जैसा आप सुबह के शो में कह रहे थे, इंडिया और US के जो इन्फ्लेशन आंकड़े आने वाले हैं इस हफ्ते, उस पर नज़र रहेगी, स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स वापस 4.05 तक लौटी है। एक अच्छी चीज़ है, छुट्टी के बाद FIs वापस लौटे हैं और उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है। 2 दिन से लगातार अच्छी बाइंग रही है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके लिए। चलिए 2024 में लौट के जब आए तो खरीदारी करने के मूड के साथ आते हुए FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशक पर थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी से संकेत जो आ रहे हैं वो रख देता हूं स्क्रीन पे। एक फ्लैटिश ओपनिंग, हल्की हल्की थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। एक समय एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन से इस समय 30 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने का मूड है। खैर, एशिया और ग्लोबल मूड बाद में लेकर आता हूं। आप बता रहे, एक कुछ इमेजेस ने जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। आप बता रहे थे वीकेंड आपका काफी इंगेजिंग रहा, बिजी रहा। दिखाइए, ये देखिए। और एक वीडियो भी था जिसमें लोग सबके सब, ये देखिए, और इसमें लोग वो सबके सब, मैं तो वीडियो देख रहा था जिसमें सब लोग फोटो खिंचवाने के लिए बड़े वो एक्साइटेड हो रहे थे। क्या ये कहाँ थे आप? कहाँ पहुँच गए आप वीकेंड पे? मैं वीकेंड पे गया था जयपुर, राजस्थान गया था मैं। और एक्चुअली सच बताऊँ ना आशीष, मतलब हम खैर बात करते रहते हैं वैसे रेटिंग्स वगैरह की, और हमारे पास आंकड़े आते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे मुंबई में काफ़ी व्यूअरशिप है, अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी व्यूअरशिप है, कोलकाता में काफ़ी बड़ी व्यूअरशिप है। राजस्थान में मुझे नहीं पता था कि CNBC आवाज़ इतना पॉपुलर है। मतलब जो मेरा वहाँ पर जो स्वागत हुआ ना, वो मतलब अनपैरेलल्ड था। मेरा सेशन था करीब 45 मिनट्स का, और उसके बाद ये फोटो सेशन चला करीब 1 घंटे तक। मतलब ये इस लेवल का होता है। और सब बोल रहे हैं कि सर हम तो सुबह हमारी ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से, और उसके बाद 3:30 बजे तक हम लोग आपके साथ रहते हैं CNBC आवाज़ के साथ। तो ये काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा। ये फार करके है राजस्थान का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक एसोसिएशन है। और म्यूचुअल फंड, देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्योंकि इन्होंने जो है ना इक्विटी कल्ट को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए इंसेंटिव काफ़ी कम रह गए। एक समय पर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, अभी उतने नहीं रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके का काम इन्होंने किया है, जिस तरीके का कल्ट बनाने में इन्होंने हेल्प की है, वो काफ़ी शानदार थी। कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह भी थे इस इवेंट में, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक आई ओपनिंग इवेंट था। काफ़ी ठंड थी, मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए वैसे जयपुर में, मैं ये सोच के नहीं गया था, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे जयपुर में। और वहाँ से फिर मैं खैर सीधा देहरादून गया था। उसकी बात हम कल करेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से हमारे पास वो जो बाइट्स होंगी वो कल आएंगी उसकी, जो चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू किया हमने। लेकिन हाँ, ये मतलब इक्विटी कल्ट इंडिया में इंटैक्ट है।
और यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही थी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे गया था तो एक बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि पैसा कैसे बनता है। एक सज्जन ने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग में बनता है, किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन बाइंग में बनता है, किसी ने कहा सबसे ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है। मेरा तो कहना सिंपल ये है कि भाई सहवाग ने भी रन बनाए थे, द्रविड़ ने भी रन बनाए थे, गांगुली ने भी रन बनाए थे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आप किसी को देखकर पैसा नहीं बना सकते, आपको खुद रियलाइज करना है कि कैसे पैसा बनाना है। और एक चीज़, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है तो पैसा आप खो भी सकते हैं, ये भी रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में। तो जरूरी नहीं है एक चीज़ जो किसी एक के लिए अच्छी है ना, वो किसी दूसरे के लिए खराब होगी। सिंपल है। तो आप अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए तो बहुत पैसा बनाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं इस इमेज में वही देख रहा था, आपने इनर पहने थे क्या इस टी शर्ट के ऊपर, या कुछ पहने ही नहीं थे? नहीं, वो अंदर तो खैर पूरा हीटेड था तो इसके लिए तकलीफ नहीं थी। वो एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी बैंड बज गई थी बस। तो उसके बाद खैर उसके बाद मैंने जैकेट ले ली थी, लेकिन एयरपोर्ट से वहाँ तक जाने में थोड़ा सा मतलब काफ़ी ठंडा था वो। चलिए, बढ़िया इंटरेस्टिंग वीकेंड रहा। अब आते हैं आज के मूड माहौल पे, जरा सा आज का मूड सेट कर दूं, उसके बाद आज की अप्रोच पे चर्चा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, हल्के लाल निशान के साथ कामकाज। एशिया में ध्यान रखिएगा, जापान के बाजार निक्केई आज छुट्टी मना रहे हैं। जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे समीकरण रख देते हैं। शुरुआत में सब हरे लाल के बीच में झूल रहे थे, अब हल्के हल्के लाल निशान में अक्रॉस द बोर्ड एशिया नजर आएगा। तो 7 बजे से 8 बजे की तस्वीर यह है कि थोड़े से एशियाई बाजार इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा और पस्त पड़ता चले जा रहा है। पर ग्लोबली मूड कैसा था? जो ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से आए, कंसोलिडेशन टाइप मूड था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी ऐसे ही लार्जली फ्लैट नोट पे ट्रेड करते हुए। ऐसे में हर्षता से जाना जाए किस तरह के ग्लोबल संकेत थे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आज का मूड सेट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। तो क्लियरली कंसोलिडेशन वाला पिछला पूरा हफ्ता था, चाहे वो डाउ हो, नैस्डैक हो या फिर S&P, तीनों ने दरअसल 2024 की शुरुआत एक थोड़े से नेगेटिव नोट पर की है। अमेरिकी बाजार में फ्राइडे में हमने देखा हल्की हल्की बढ़त आई, लेकिन ओवर द वीक अगर आप देखेंगे तो डाउ करीब 1.5% नीचे, S&P में आधे % की गिरावट, और जो सबसे ज्यादा पिटा है वो क्लियरली नैस्डैक रहा, 3% से ज्यादा की गिरावट पिछले हफ्ते देखने को मिली। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वही आंकड़ा जो अनुज भी आपको मेंशन कर रहे थे, बॉन्ड डील जो 4% के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इमर्जिंग मार्केट्स और स्पेशली भारतीय बाजारों के लिए। अब ये बॉन्ड डील 4% के ऊपर क्यों निकल रही है वो समझना जरूरी है। दरअसल एक डेटा पॉइंट का इंतजार था अमेरिकी बाजारों की तरफ से, वो इनका था ये कितने जॉब्स दरअसल जोड़ रहे हैं। उससे पहले वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था, तो जॉब्स जोड़ने का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो करीब 2,16,000 नौकरियां जुड़ी हैं दिसंबर के महीने में। अनुमान क्या था? अनुमान था वृद्धि आएगी, लेकिन 1,70,000 दरअसल लार्जली डाउ जोन्स का वो एस्टिमेट था, उसके सामने काफी ज्यादा दरअसल वो नौकरियां ऐड होती हुई दिखाई दी हैं। और ये संकेत दे रहा है कि लेबर मार्केट अभी भी काफी ज्यादा मजबूत है। अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखिए, वो 3.25 के आसपास स्टेडी दिखाई दे रहा है। लेबर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग है तो डर इस समय यही बैठ रहा है कि शायद अमेरिकी फेड ने जो वादा किया था कि 2024 रेट कट्स वाला साल रहेगा, वो रेट कट्स थोड़ी देरी से आएंगे। पिछले हफ्ते से दरअसल मार्केट में बात उभर कर आ रही थी कि मार्च नहीं जून तक वो रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। और जो परसों दरअसल वो जॉब्स एडिशन का डेटा आया है, वो दरअसल अब और क्लैरिटी डाल रहा है कि मार्च में रेट कट तो इस आंकड़े के बल पर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। यही एक चीज है जो दरअसल बॉन्ड यील्ड्स को 4% के ऊपर लेकर जा रही है, और यही हमारे लिए चिंताजनक स्थिति बनेगी। दूसरी तरफ आईटी कंपनियों के लिए यह हफ्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नैस्डैक में पिछले साल जिस तरह की तेजी बनती दिखाई दी है, वहां पर कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और वो एक फियर फैक्टर रह सकता है कि आपका एप्पल, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपके दूसरे जो मैग्निफिसेंट 7 है, वहां पर कुछ और करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि वहां पर लोगों ने एक अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ है। तो ये 2 चीजें हैं जो क्लियरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। तो अच्छी तेजी के बाद लार्जली कंसोलिडेशन का मूड, थोड़े से कॉशियस होते हुए ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स, भाई हीटेड लेबर मार्केट, बॉन्ड डील्स इंच अप करना, रेड सी क्राइसिस खिंचे चले जाना, कच्चे तेल में उछाल, इन्फ्लेशन का डर, थोड़ा सा कॉशियस तो फिर ग्लोबल संकेत नजर आते हैं। पर
गोरे जब लौटे, एफआईआईज जब लौटे तो अभी भी चर्चा हुई थी कि 2 दिनों से खरीदारी करने का मूड बन रहा है। तो वो ठीक है, एफआईआई डीआई के डेटा स्क्रीन पर आ जाएंगे। एफआईआईज ने फ्राइडे को 1700 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। हाँ, नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज अच्छा खासा नेगेटिव जरूर था क्योंकि डीआईज की एग्रेसिव सेलिंग थी, पर एफआईआईज दरअसल कर क्या रहे हैं और प्लस हमारा ट्रेड सेटअप, हमारे समीकरण बैठ कैसे रहे हैं मंडे की सुबह, ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए, सेटअप में जैसे हम कह रहे थे, हमारे सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट एफआईआईएस की बाइंग और अब वॉल्यूम्स भी अब ठीक ठाक हो गए हैं। अब 12,000 करोड़ का ग्रॉस वॉल्यूम है एफआईआईएस का। हालांकि 20,000 करोड़ तक जाता तो इस हफ्ते से और ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, लेकिन 1700 करोड़ की बाइंग, उसके सामने डीआईएस ने अच्छा खासा माल बेचा, करीब 3500 करोड़ का माल बेचा। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये रिडेम्पशन है या क्या है पता नहीं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट प्रिजर्वेशन है या कुछ भी हो, क्योंकि डीआई के वॉल्यूम एफआईआई से ज़्यादा थे फ्राइडे को, ये इंटरेस्टिंग था। और अब आपके सामने बार्स आएंगे और अब देखिए मामला उल्टा हो गया है। अब डीआईएस ने बेचना शुरू कर दिया है और एफआईआई मोर और लेस बाय कर रहे हैं। 1600, 1500, 1600 करोड़, ये नंबर मुझे लग रहा है कि और बढ़ेगा अगले 3-4 दिन में। बस उस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पर हमको नजर रखनी है। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाय किया करीब 485 करोड़, लेकिन उसमें जो चीज़ क्लियरली विजिबल है, जो चीज़ हम भी कह रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है 485 की, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है 575 की, कि इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन है रिलेटिवली। आप देखें, अगर निफ्टी में 546 करोड़ की बाइंग है और निफ्टी बैंक में तो एक्चुअली 61 करोड़ की सेलिंग है। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का आंकड़ा देखें तो फ्राइडे को फिर थोड़े से लॉन्ग जुड़े, करीब 2800 लॉन्ग जुड़े यहाँ पर। हम 67% लॉन्ग पर हैं और शॉर्ट कटे यहाँ पर 1357, 33%। जो दो आंकड़ों पर मेरी 2 दिन से नज़र थी और जिसके बेसिस पर मैंने वो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन कॉल ली थी। थर्सडे को हमने एक बिग बोल्ड कॉल ली थी आशीष की, मार्केट में बाइंग आएगी, और फ्राइडे को एक कॉल ली थी कि अब थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। वो है इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशो। इंडिया विक्स जो लगातार बढ़ रहा था, फ्राइडे को गिरा, 5.25% गिरा फ्राइडे को। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये बंद हुआ करीब 12.63 पर। ये अच्छा संकेत है मार्केट के लिए कि इंडिया विक्स गिरा। और पुट कॉल रेशो देखिए, अब आप 1.08 पर आ गया। एक दिन ओवरसोल्ड, एक दिन ओवरबॉट, अब हम न्यूट्रल पर हैं पुट कॉल रेशो में। लेकिन मेरी दिक्कत जो है वो यही थी, इस सीरीज के शुरुआत में पहले दिन एक स्टॉक बैन में आया था और चौथे और 5वें दिन तक हमारी टीम पूरी हो चुकी थी 11 की। पूरे 11 स्टॉक बैन में शामिल हो गए थे चौथे या 5वें दिन। ये आज तक कभी नहीं हुआ है। एक नया ऐड हुआ पीएल, एक बाहर आ गया हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पहले दिन ही सीरीज का बैन में था, अब जाकर बैन से बाहर निकला है और ऑलरेडी 10 स्टॉक जो बैन में है उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये एक मामला है जो थोड़ा सा मुझे नर्वस करता है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुरी तरीके से गिरेगा, बट अगर गिरना शुरू हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन डीप हो सकती है। इस चीज़ का आपको रेस्ट रखना है। मतलब आप कोई भी ट्रेड लेना लॉन्ग शॉर्ट इस मार्केट में, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें इस मार्केट में, क्योंकि डीप स्टॉप लॉस रखने की जो कहते हैं ना, स्कोप नहीं है। दिसंबर में डीप स्टॉप लॉस रखने का स्कोप था, जनवरी में वो स्कोप नहीं है स्टॉप लॉस डीप रखने का। आपको थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा कॉशियस है, कुछ चीजें हैं, डेटा पॉइंट्स हैं जो कीनली वॉच आउट करने की जरूरत, पर डोमेस्टिक ट्रेड सेटअप में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अब दिखाइए फ्राइडे का निफ्टी। फ्राइडे का निफ्टी का बिहेवियर वैसे ही था जैसे पिछले वीक निफ्टी का बिहेवियर था। पहले दबाव, फिर जाते जाते हफ्ते के एंड में रिकवरी। ऐसी फ्राइडे को भी हमने स्क्रीन पैन आउट होती हुई देखी। आपने अपफ्रंट डिफाइंड मार्कर्स तो मुझे दे दिए, 21,500 ऑन द वे डाउन और 21,834 जो अब तक के उच्चतम स्तर थे वो ऑन द वे अप। ये डिफाइंड मार्कर्स मेरे पास हैं। इसके नीचे गया तो दिक्कत, उसके ऊपर गया तो तेजी, पर इस बीच में अब रणनीति क्या होगी? रणनीति यही है इस मार्केट में कि आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है इस मार्केट में। देखिए, पूरी दिसंबर हमने सिर्फ एक 1 वे लॉन्ग ट्रेड रखी थी। जनवरी में हमारा व्यू बहुत क्लियर है, आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है मार्केट में। और लेवल्स बताया था मैं आपको। पहले तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका 21,750 का, जो फ्राइडे का हाई था आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 21,834 पर, जो कि सीरीज़ का हाई था। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपका 21,629 पर, जो कि फ्राइडे का लो है। और बड़ा सपोर्ट आपका 21,500 पर, जो कि सीरीज़ का लो है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन पर आपको वॉच आउट करना है। यहाँ पर आपका बाय जोन कहाँ पर आएगा? देखिए, 21,650 से 21,700 ये है आपका यहाँ पर बाय जोन, और एड जोन है 21,600 से 21,650 का। और डे ट्रेडर से एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,564 का। 21,564 में क्यों कह रहा हूँ? ये थर्सडे का लो था। थर्सडे का लो की सिग्निफिकेंस क्या थी?
थर्सडे को जो हमने एक आप थे नहीं, मैंने एक मूवी के साथ रेफरेंस लिया था, जब भी मेट वाला, जिसमें हमने कहा था कि मुझे 150 पॉइंट की रैली दिखती है उस दिन, और उस दिन वो 150 पॉइंट की रैली हुई थी, उस दिन का लो था ये, ठीक है। तो फ्राइडे को भी हमारा वही लेवल था वॉच आउट करने का, 21,564 का। इसके लिए इंट्राडे ट्रेडर्स 21,564 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो 21,500 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर वो ब्रीच होने लगे तो प्लीज़ मार्केट से बाहर निकल जाइए। बहुत बड़ी रैली हमने एंजॉय कर ली है, कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ा सा प्रॉफिट आप घर ले जाना चाहते हैं तो। अच्छा, अगर ये लॉन्ग ट्रेड ग्रिप में आई तो इसको प्रॉफिट भी बुक करना है आपको 21,750 से लेकर 21,800 के जोन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आप 21,834 निकाल कर 22,000 पर चले जाएंगे। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। और एक और चीज़, अगर मार्केट दिखाने लगे कि वीकनेस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर का लो ब्रेक हो रहा है या फिर मार्केट हाई लेवल पर रिजेक्शन दे रहा है आपको, तो आपको सेल भी करना है इंट्राडे में। बहुत टाइम के बाद इंट्राडे में सेलिंग वर्क कर रही है, लेकिन सेलिंग सिर्फ इंट्राडे रखें और उसमें डे हाई का एक 21,750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लें, या फिर जहाँ से सेलिंग की शुरुआत हो उस बार का हाई जो है वहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें। वो ट्रेडर्स समझते हैं उस हिसाब से, वो स्क्रीन पर देखकर आप और अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली इंट्राडे में ही करनी है शॉर्टिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट का लार्जर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लार्जर ट्रेंड नेगेटिव मार्केट का तभी होगा जब हम 21,500 के नीचे बंद होने लगेंगे, तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, और वो लेवल्स ब्यूटीफुली जो एक्सप्लेन हुए थे प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे रख भी दिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का एक महत्वपूर्ण अंश तो हमने डिस्कस करा एचडीएफसी बैंक के थ्रू, कैसे फ्राइडे को उसने बिहेव करा था। वर्डिक्ट क्लियर है, थोड़ा सा पस्ती रहा इवेंचुअली स्टॉक उस दिन। अब क्या अप्रोच रखूं निफ्टी बैंक में? बिल्कुल, देखिए, एक तो एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे चार्ट और एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट ले आइए आशी। देखिए, बैंक निफ्टी में इस समय रिटेल के लिए ट्रेड नहीं है, क्योंकि इस इंडेक्स में रिटेल ट्रेड कर ही नहीं सकता। आप बता दीजिए मुझे, किसने कैसे पैसा बनाया होगा? शॉर्टिंग करके शुरू में पैसा बना होगा, आखिरी में एकदम से मार्केट फिर चल गया। यहाँ पर मैं सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है जानने लेवल्स, लेकिन ट्रेड अभी नहीं है बैंक निफ्टी पर। यहाँ पहला सपोर्ट है आपका 47,823 पर, जो कि फ्राइडे का लो था, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,500 ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए कितने डीप हैं ये, मतलब सीधा जो लो था उसमें आधे लास्ट के 1 घंटे की रिकवरी से ही 200 पॉइंट का कुशन बन गया। रेजिस्टेंस है 48,382 पर, जो कि फ्राइडे का हाई था, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 48,636 पर, जो कि ऑल टाइम हाई है। क्यों मैं थोड़ा कॉशियस हूँ बैंक निफ्टी को लेकर? 2 रीज़न से। एक तो अगेन वो एचडीएफसी बैंक, नंबर्स ठीक ठाक लगे लेकिन स्टॉक चला नहीं, क्योंकि पहले ही चल चुका था स्टॉक। 1 महीने पहले का अगर आप मूव देखें तो 10-12% पहले ही चल चुका था एचडीएफसी बैंक, तो वो थोड़ा सा वीक हुआ। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक भी वीक नहीं है हालांकि, लेकिन स्ट्रेंथ मिसिंग है आईसीआईसीआई बैंक में। हर बार ये 20 डेमा पर आकर रुक रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो जब तक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चलेंगे नहीं, और दोनों में से एक तो चले कम से कम, दोनों जब तक चलेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करना। तो या तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रखें, टाइट स्टॉप लॉस रखें 100-150 पॉइंट का, या फिर बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लें, निफ्टी में ट्रेड करें या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें।